शिक्षा। और ये तो सरकार शिक्षा 5,000 स्कूलों का भी सोशल मीडिया पे जो है खबर आ रही है, 5,000 स्कूलें बंद हो रहे। और यही नहीं, जो जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां वहां स्कूलें बंद हो रहा है। आप बताइए इसके क्या कहेंगे? बीजेपी की से देखिए, बीजेपी का फंडा है कि दलित को, बैकवर्ड को, ओबीसी को, अति पिछड़ों को, उनको कुचल के रखिए। अति पिछड़े फॉरवर्ड में भी है, बहुत गरीब है, ब्राह्मण भी गरीब है और ठाकुर भी गरीब है, लाला भी गरीब, जो फॉरवर्ड है ऐसा नहीं है। तो शिक्षा जब रहेगी तो जीविका पार्जन चला लेगी। शिक्षा जरूरी है और शिक्षा को बढ़ावा होना चाहिए, उस पर सुविधाएं होनी चाहिए। शिक्षा दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए, शिक्षा को सबसे सुपर रखना चाहिए। और उस पर जीएसटी लगाया जा रहा है 18%, 20%। तो ये पहले से उनका फंडा था कि गरीब आदमी न पढ़ सके, इतनी फीस कर दीजिए। आज जो सरकारी स्कूलों में हम कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में लोग पढ़ा रहे हैं, इंटर तक पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हर आदमी चाहता है कि मेरा लड़का इलाहाबाद पढ़े, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े, बीएचयू विश्वविद्यालय में पढ़े और लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़े, फैजाबाद, जो भी विश्वविद्यालय हैं आपके, उसमें चाहते हैं कि सभी लोग पढ़ें। और जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप अधिकार नहीं जाएगा। ये सीधी प्लान है भाजपा की, यही है कि शिक्षा को खत्म कर दो। जब शिक्षा खत्म हो जाएगी तो आप गंवार बन के घूमेंगे, पशु के समान। अगर जिसके पास शिक्षा नहीं है तो पशु के समान है। तो शिक्षा तो एक औषध है, शेरनी का दूध है। इसलिए शिक्षित बनो, अपने अधिकार को छीनो। अधिकार खो के बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर हमारे अधिकार को कोई खो रहा है तो हमको बलिदान देने में हमें कोई हिचक नहीं है। और जो भी होगा उसके लिए हम आजीवन जनता के साथ, जनता के जो भी दलित है, ओबीसी है, और जागना पड़ेगा। जागो वीरो जागो, नहीं तो फिर देश गुलाम की कगार पे चला जाएगा। पार्लियामेंट में मुलायम सिंह जी ने यही कहा था ये देश बिक जाएगा, तो अटल जी ने यही कहा था कि ये देश बिकने नहीं सकता और कोई माई का लाल में दम नहीं है देश को खरीद सके। और हमारा मोदी सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जो है, आज के हवाई अड्डा बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, आपके जो है चिड़िया घर को दिल्ली वाला बेच दिया है। तो बेच रहे हैं और जहां तक हो सकता है बेच रहे हैं। तो इस तरह की अच्छी नहीं है, बेचने से नहीं, उसको सुधार करने से। घाटे में था, लालू प्रसाद यादव जी ने रेल को फायदे में कर दिया। आजादी के बाद ऐसा रेल मंत्री जो है लालू प्रसाद यादव जो है रेल को फायदा में कर दिया और फायदा में चल रही थी। इसके बाद सरकार आई मोदी जी की, रेल घाटे में चला गया, रेल पलट जा रही है, रेल लड़ जा रही है, हवाई जहाज गिर रहा है, हवाई जहाज क्रैश कर जा रहा है। सब इनकी फेल है, पुणे गिर रही है। यही जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा, ममता बनर्जी जो है, बहन जी देखो चुनाव आ रहा है, उनका पाप खा रहा है। अब किसका पाप खा रहा है? आपके गुजरात में गिर रहा है, हवाई जहाज गिर गया, पुणे गिर गया, आपके देवरिया में पुल गिर गया, बनारस का पुल गिर गया, सब जगह तो पुल जहां जहां उद्घाटन करके आ रहे हैं वहां वहां गिर रहा है। गुजरात में पानी से डूबा हुआ है, सूरत जो है, सूरत पानी में डूबा हुआ है, कार लोग नहीं ले जा पा रहे हैं। तो यही विकास है, यही डिजिटल इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और इसके बाद अब 10 साल का जो है गाड़ियां जो है उसको खंडन करने जा रहे हैं दिल्ली में। और 1 जुलाई से पेट्रोल का जो है वही आदमी जो नई गाड़ी खरीदेगा 10 साल पुरानी गाड़ी में पेट्रोल नहीं देंगे। तो ये चाहते हैं कि सामंतवादी व्यवस्थाएं लागू हों। और ये जो है मुखर्जी जी जो थे, श्यामा मुखर्जी, ये जो है अंग्रेजों के पिट्ठू का काम करते थे। ये तो गद्दारी का, आरएसएस गद्दारी का काम किया है और गद्दारी का आज भी काम कर रहे हैं। ये देश को बेच रहे हैं, जहां से हर तरह से सरकार फेल है। महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, कहां चले गए हमारे जोगी जी? इतने बड़े जो कदम में जोगी हूं, छत्री हूं। जोगी का मतलब है जो साधना से, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। तो जोगी जी तो सूप स्वभाव है नहीं। तो ये सब चीजें हैं। और मैं यही कहूंगा कि जो भी हुआ है, मुझको किसी जात से विरोध नहीं है।
मेरा विरोध है ब्राह्मणवाद से, ठाकुरवाद से। जो ठाकुरवाद करेगा उससे मेरा विरोध, मेरा किसी से विरोध नहीं। ठाकुरवाद से विरोध है, ब्राह्मणवाद से विरोध है। जातवाद तो देश से समाप्त होना चाहिए। धर्म को जो है, आप धर्म है, पूजा पाठ अपने घर करिए, आप नमाज जो है अपने घर पढ़िए, और मंदिर मस्जिद करने से नहीं, स्कूल चाहिए हमें, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए हमको, हॉस्पिटल बढ़िया, उसमें इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। आपका पीजीआई है आपके आजमगढ़ में, वहां जो है सुविधाएं बढ़िया दीजिए। नहीं तो लोग यहाँ जो सुविधा रहेंगे, लखनऊ नहीं भागेंगे, दिल्ली नहीं भागेंगे, गरीब आदमी की सुविधा मिलेगी। ट्रेनों की सुविधा दीजिए। आजमगढ़ में कोई इंटरसिटी नहीं चलती, लखनऊ ले इंटरसिटी चले, बनारस ले इंटरसिटी चले, आपके मऊ से जो 12 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं है तो वहां से ट्रेन चलनी चाहिए आपके शाहगंज तक के लिए। ये सब चीजें विकास के नाम पे कोई सरकार एकदम नहीं बोल रही है। और मैं विपक्ष से भी कहूंगा विकास होना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। और अखिलेश जी जो है, मैं ये चाहता हूं कि अखिलेश जी जो विकास पुरुष बन के, और ओबीसी का और पीडीए है उनका नारा है, तो पीडीए माने जो है पी से जो है पिछड़ा, और डी से दलित, और ए से अल्पसंख्यक, इनका विकास। आप 85% हो, क्यों आप भाग रहे हो? आप भागिए मत, आप 85 को टिकट दीजिए, 15 को हटाइए, और आपके साथ जो है उनके साथ हम कहते हमदर्दी रखिए, लेकिन हमदर्दी के साथ कहिए भाई आप मेरे साथ रहिए, लेकिन मैं आपको सुविधा तभी दूंगा कि आप मेरे साथ जब रहेंगे। आपके पास एक ब्राह्मण का वोट एक भी नहीं मिलता, ठाकुर का वोट एक भी। लालच में क्यों अखिलेश जी पड़े हैं? दहाड़ के वो टूटे धान ढके कठौरी, एक कहावत है। तो अखिलेश जी चाहते ब्राह्मण का भी वोट मिल जाए, ठाकुर का वोट मिल जाए। और इनके देखिए अभी 3 विधायक हैं, सब जो है अभी एमएलसी का चुनाव हुआ था, उसमें वोटिंग जो है उनको कर दिए। तो आप समझ रहे हो, लेकिन जब आप सत्ता में आ जाते हो तो भूल जाते हो। जब त्रिस्तरीय जो है का काम किए थे अनिल यादव जी लोक सेवा आयोग में, तो आप क्यों उनको हटा दिए? आप जात बात चाहे आप करिए चाहे मत करिए, जात बात लगेगा और जात बात करना चाहिए। जैसे मोदी जी, योगी जी, हर आदमी कर रहा है। कोई भी सरकार आई है आज तक बैकवर्ड का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ, चाहे भाजपा सरकार हो चाहे कोई कांग्रेस सरकार हो। कोई सरकार आती है वो जो है ब्राह्मण को देगी मुख्यमंत्री। इतिहास देखिए, ये कृपलानी को जो है चीफ मिनिस्टर कांग्रेस ने बना दिया। चौधरी चरण सिंह 40 साल रोके और तब जाके कांग्रेस का छाछ छोड़ दिए, और जो है 24 साल में संघर्ष किया, और संघर्ष करके जमींदारी खत्म कर दिया, पटवारी खत्म कर दिया। आज भी यही जरूरत है, जो जिसके पास आमदनी से ज्यादा इनकम है उनकी जांच होनी चाहिए। लखनऊ में मकान सबके बने हुए, कहां से मकान बने? मैं भी नौकरी किया, मैं भी लाख सवा लाख रुपया पाता था, मैंने कुछ नहीं कर पाया। बच्चों को आज जो है नंबर 2 का पैसा नहीं, आप अपने बच्चे को नहीं पहचान। 2-2, 3-3 महीना हम लोग इनकम टैक्स कर जाता था। तो भ्रष्टाचार तो चाहती सरकार। इनकम मोदी जी ने कहा मैं इनकम टैक्स फ्री कर दूंगा। हवाई जहाज चप्पल वालों क्या है, इतना रेलवे का दाम बढ़ा दिए, हवाई जहाज का दाम बढ़ा दी, महंगाई एकदम चरम सीमा पे है। और पुनः मैं जो है यही चाहूंगा कि जनता से आप लोग जागो, नौजवानों जागो, और जागो, आप ही देश के कर्णधार हो। और जब भी समय आता है तो नौजवान ही, भगत सिंह ने कहा कि ये धर्म जात ये सब खत्म करिए, और न कोई देवी है न देवता है, और जो देवी देवता मानता है वो नपुंसक है। पुरुषार्थ करिए, बिना पुरुषार्थ के आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमारे बीच में थे महेंद्र नाथ यादव जी, और उनसे हम जानने का प्रयास किए। और इसी के साथ हरेंद्र का धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।